Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, this is your first question and that is the who has become the new director of the Indian Solar Alliance, and your options are A is Sanjay Malhotra, B is Upendra Tripathi, C is Ajay Mathur and the D is Rajiv Kumar. So the right answer is the option C, that is the Ajay Mathur. Now अजय माथुर हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडियन सोलर अलायंस, राइट। अब ये जो इंडियन सोलर अलायंस है, ठीक है जी, ISA, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, राइट। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लोकेटेड एट इन द इंडिया, राइट, इंडिया के अंदर। ओके नाउ ये जो बात करता हूँ ISA की, तो ये कब पिक्चर में आया है? इट केम इनटू द पिक्चर इन द ईयर 2015, राइट। और जो है अब इसके जो है डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? डायरेक्टर बन चुके हैं अजय माथुर। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस फैक्ट, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, right? Ngozi Konjo-Iweala, what had done? She become first female chief of which of the following international organization? Basically, she is from the Nigeria, right? She is from the Nigeria, okay, and she has become the first chief of which of the following international organization? And your options are International Labour Organization, the option B is the World Trade Organization, option C is International Monetary Fund, and the option D is World Bank. So the right answer is the option B, that is the World Trade Organization, right? सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये फॉर्म कब हुआ? ये इट गेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1919, राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, okay, and where its headquarter located in the Geneva, Switzerland, right? And who is the head is Guy राइटर, राइट। ये आपको चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। अब क्या हुआ था कि 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे आल्सो वन द नोबेल पीस प्राइज, राइट, नोबेल पीस प्राइज। ओके, सो ये आपको बात याद रखनी है। अब हम यदि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो व्हेन इट केम इनटू द पिक्चर, जो डेट थी वो थी 1 जनवरी 1995। आपको 1995 को याद रखना है, हेड आपको ऑलरेडी पता है, राइट। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसको हम IMF भी कहते हैं, राइट, तो IMF का जो है ये पिक्चर में कब आया? ये बना है 1945 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, इन द USA, वॉशिंगटन DC के अंदर, राइट, इन द USA। और जो इसके जो है हेड कौन है, राइट, आपको हेड को याद रखना है, ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिया, राइट, जॉर्जिया, राइट, ये आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये याद रखना है कि जो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, चीफ इकोनॉमिस्ट ये कौन है? ये है गीता गोपीनाथ, राइट, गीता गोपीनाथ। ओके, इस बात का आपको याद रखना है, राइट। अब बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। तो ये पिक्चर में कब आया है? ये जो है 1944 में पिक्चर में आता है, राइट। और जो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में आपको देखने को मिलेगा, राइट, वॉशिंगटन DC के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यदि प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास, राइट, डेविड मेलपास। और ये डेविड मेलपास कहाँ से हैं? ये जो है बिलोंग करते हैं USA से, राइट। और यदि हम बात करते हैं MD एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो ये कौन है? ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है अंशुला कांत, राइट, इनका नाम क्या है? अंशुला कांत। सो आपको ये सारे फैक्ट क्या करने हैं, याद रखने हैं एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है who has launched the e-छावनी पोर्टल, राइट। और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी इज नरेंद्र सिंह तोमर, option C is Nitin Gadkari, and the option D is the Amit Shah. So the right answer is the option A, that is Rajnath Singh. Okay, before moving
हेड हमें ये पता होना चाहिए कि ये ई छावनी है क्या। बेसिकली इसमें क्या होगा कि बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ द पोर्टल, और इस पोर्टल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट द म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज, राइट। अब ये म्यूनिसिपैलिटी जो सर्विसेज है कौन से एरिया में मिलेंगी, जो आपके कंटोनमेंट वाले एरियाज होते हैं उनमें क्या मिलेगी, जो म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो है इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है ई छावनी, जिसको लॉन्च किसने किया है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। यदि हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो आज की डेट में इनके पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, राइट। और जो है नितिन गडकरी, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, राइट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। और यदि आपको याद होगा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ही लॉन्च किया है फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और उसके बाद जो है अमित शाह हमारे क्या है, होम मिनिस्टर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि जो है जल अभिषेकम, राइट, ये किसने लॉन्च किया है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड इज कि इसका पर्पस क्या था, राइट। फिर आपने संकल्प जो है, आपने सक्षम पोर्टल के बारे में सुना होगा, राइट, सक्षम पोर्टल के बारे में सुना होगा, राइट। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन नेवी रिसीव्ड थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन टू बी कमीशनड एज, ठीक है। तो वो कौन सी है, आपके ऑप्शन है आईएनएस वेला, ऑप्शन बी इज आईएनएस कलवरी, option C is INS Khanderi, and the option D is INS Karanj, right? So the right option is the option D, that is the INS Karanj. Okay, तो बेसिकली ये क्या है, ये टोटल 16 नंबर पे है, ठीक है। पहली कौन सी थी, ठीक है, पहली है कलवरी, कलवरी के बाद क्या है खंडेरी, खंडेरी के बाद कौन सी है करांज, करांज के बाद कौन सी है वेला, वेला के बाद कौन सी है, जो वेला के बाद आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी वागशीर, राइट। ये आपको कौन सी देखने को मिलेगी, वागशीर देखने को मिलेगी। वागशीर के बाद आपको कौन सी देखने को मिलेगी, वागीर देखने को मिलेगी। तो ये जो है दे आर 16 नंबर एंड यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर ऑल दिस, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली व्हाट हैपेंड, प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली लेड डाउन फाउंडेशन ऑफ द महाराजा सहुलदेव मेमोरियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके, तो आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राइट, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज आसाम, एंड द ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दैट इज द उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश के जो है जो बाहर रीच, राइट, बाहर रीच जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है क्या किया जाएगा, इस मेमोरियल को, जो क्या है महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल है, इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, राइट। यदि मैं उत्तर प्रदेश की मैं पहले बात करता हूं तो यहाँ पे आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो अभी आपको याद रखना है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, राइट, दुधवा नेशनल पार्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे जो है कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। उनमें से जो है सबसे प्रोमिनेंट है पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अमनगढ़, राइट, अमनगढ़। और उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद जो आएगा ये आएगा दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, राइट। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो अराउंड यहाँ पे आपको 11 जो है नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, कान्हा, राइट, कान्हा के बाद क्या आएगा, माधव, माधव के बाद जो है क्या आएगा, पन्ना, पन्ना के बाद जो है क्या आएगा, बांधवगढ़, राइट, बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद क्या आएगा, मांडला, मांडला के बाद कौन सा आएगा, कान्हा, कान्हा, एक मांडला को कहते हैं फॉसिल जो है, फॉसिल नेशनल पार्क भी कहते हैं। और ये न्यूज़ में था, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है कि जो है बहुत पुरानी जो है रॉक मिली है, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। तो कैन बी आस्किंग योर एग्जामिनेशन कि मांडला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, कान्हा। इसके बाद सतपुरा, सतपुरा के बाद ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, राइट, ओमकारेश्वर के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डायनासोर, राइट, डायनासोर के बाद नेशनल पार्क के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये है वन विहार, राइट, वन विहार। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यदि हम आसाम की बात करते हैं तो आसाम में आपको कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, मानस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, राइट। ये मानस जो नेशनल पार्क है, इसमें जो आपको बंगाल
फ्लोरिकन जो है बर्ड है वो देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। और मानस के बाद ओरांग है, राइट। अब मानस और ओरांग में एक जो है आपका एनिमल पाया जाता है जिसका जो नाम है वो है पिग्मी हॉक, राइट। पिग्मी हॉक ये 2 नेशनल पार्क में पाया जाता है, मानस और ओरांग में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा, नामेरी, राइट। लेकिन काजीरंगा में जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनो, ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, यहीं पे देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है दिब्रू साइकोवा, राइट, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, दिहांग पटकाई, राइट, नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, मानस टाइगर रिजर्व, राइट। मानस के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ओरांग, राइट। ओरांग के बाद कौन सा है, काजीरंगा के बाद कौन सा है, नामेरी। ये चीजें, ये 4 जो है टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यदि आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको जो है 3 जो है नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा है, पापीकोंडा, राइट, पापीकोंडा नेशनल पार्क। उसके बाद रामेश्वरम नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क। और उसके बाद जो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। और जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है, यहाँ पे आपको नागार्जुन सिरिसिलम टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और जो है राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन काफी इजी है, राइट। इसमें क्या बोला जा रहा है कि माँ कैंटीन, ठीक है, बेसिकली क्या है, स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया है कि किस स्टेट के द्वारा, तो ठीक है। तो ये जो माँ कैंटीन है, इसमें बेसिकली ये जो स्कीम है ये अर्बन पुअर्स के लिए है, राइट। और कैंटीन से आप जो है गेस कर सकते हो, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द फूड, राइट। तो कौन सा फूड जो है, यहाँ पे आपको जो है फूड बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा, अराउंड 5 रुपीज पर प्लेट में आपको फूड मिलेगा, राइट। और ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा चलाई गई है, आपसे ये पूछा जा रहा है। और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज Tamil Nadu, and the option D is the Andhra Pradesh. So the right answer is the option B, that is West Bengal, right? West Bengal, ये आपको चीजें याद रखनी है, राइट। इसके बाद जो है यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम जो है नेशनल पार्क ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन कौन से, टाइगर रिजर्व हम देख चुके हैं। यदि हम बात करते हैं रामसर साइट्स की, बिकॉज दीज साइट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। सबसे पहले जो है अपर गंगा, राइट, अपर गंगा जो वेटलैंड है ये रामसर साइट है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद जो है सामान, राइट, सामान बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद सरसोई नवार, ये भी आपको याद रखना है, सरसोई नवार जो वेटलैंड है ये भी है। जो है संडी बर्ड सेंचुरी, ये भी क्या है, रामसर साइट है, राइट। और उसके बाद जो है आपको जो याद रखनी है वो है नवाबगंज, राइट। कौन सी रखनी है, नवाबगंज के बाद कौन सी है, समसपुर, राइट, समसपुर। और समसपुर के बाद क्या है, पार्वती गंगा, राइट, पार्वती गंगा के बाद सूर सरोवर, राइट, सूर सरोवर। तो टोटल यदि साइट्स की बात करते हैं तो रामसर साइट कितने हैं, टोटल 42 इन नंबर्स। और जो है हाईएस्ट नंबर कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको देखने को मिलेगी। यदि हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो आपको यहाँ पे कौन सी साइट देखने को मिलेगी, एक आपको ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये क्या है, ये एक रामसर साइट है, राइट। उसके बाद जो है सुंदरबन जो डेल्टा है वो भी क्या है, रामसर साइट है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही जो वेटलैंड है जो आपको देखने को मिलेगा वो है पॉइंट कैलिमर, राइट, पॉइंट कैलिमर, ये आपको याद रखना है। और यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आपने क्लेरू लेक जो लेक है उसका नाम सुना होगा, राइट। क्लेरू लेक क्या है, it is also a Ramsar site. So this is all about this question, and now moving to the next question, that is the question number 7. Okay, question number 7 क्या बोल रहा है, ठीक है, जो ये है
Mandagade Rama, actually what happened, he passed away recently, okay. He was the former Chief Justice of which of the following High Court? And your options are: option A is Allahabad High Court, option B is Chandigarh and the Haryana High Court, option C is Andhra Pradesh High Court, and the option D is Bombay High Court. So the right answer is the option B, that is Chandigarh and the Haryana High Court, okay. तो यदि हम बात करते हैं अभी जो है, अभी कौन है चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम है रवि शंकर झा, राइट, रवि शंकर झा, ओके। गोविंद माथुर कहाँ के? गोविंद माथुर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गोविंद माथुर, ये भी आपको चीज याद रखनी है। उसके बाद अनूप कुमार गोस्वामी, राइट, गोस्वामी, ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, ये आपको याद रखना है। और जो है दीपांकर दत्ता, राइट, दीपांकर दत्ता, ये कौन से हाई कोर्ट के हैं? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं। अब बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसका जो है एरिया ऑफ जुरिडिक्शन क्या है? एरिया ऑफ जुरिडिक्शन क्या है अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट। एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में क्या क्या आएगा? एक तो सबसे पहले महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद और क्या आएगा? महाराष्ट्र के बाद जो है गोवा आएगा, ये आपको याद रखना है, गोवा का अपना कोई सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। उसके बाद जो है क्या आएगा? दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली, राइट, नागर हवेली, ये आपको क्या करना है, ये याद रखना है। यदि हम बाकी हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो मद्रास हाई कोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो मद्रास हाई कोर्ट बेसिकली किस किस की जुरिडिक्शन को देखता है, राइट, जो पुडुचेरी, राइट, पुडुचेरी, अभी पुडुचेरी भी रिसेंटली न्यूज में भी है, बिकॉज वहाँ की जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो थी किरण बेदी, उनको हटाया गया है, और जो तेलंगाना के गवर्नर है उनको जो है क्या नियुक्त किया गया है एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पुडुचेरी, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, राइट। तो पुडुचेरी हो गया। पुडुचेरी की जो है हाई कोर्ट कौन सी है? मद्रास हाई कोर्ट है। उसके बाद जो है कौन सी है? तमिलनाडु, राइट, ये भी आपको याद रखना है, कौन सी है? तमिलनाडु। यदि मैं केरला हाई कोर्ट की बात करता हूँ, यदि मैं केरला हाई कोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको एक तो केरला जो स्टेट है उसके ऊपर जुरिडिक्शन है, दूसरी किसके ऊपर जुरिडिक्शन है? वो है लक्षद्वीप के ऊपर, लक्षद्वीप के ऊपर। ये आपको बातें याद रखनी है। यदि मैं बात करता हूँ किसकी? यदि मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, राइट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट की, तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का एरिया ऑफ जुरिडिक्शन क्या है? एक तो वेस्ट बंगाल ही है, राइट, वेस्ट बंगाल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैलकाटा हाई कोर्ट भी कहते हैं, कैलकाटा हाई कोर्ट भी कहते हैं। और एक तो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन क्या है? वेस्ट बंगाल है। उसके अलावा क्या है? अंडमान एंड निकोबार, ये है, राइट। यदि हम बात करते हैं आसाम हाई कोर्ट की, आसाम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी स्टेट के ऊपर जुरिडिक्शन है? एक तो आसाम इटसेल्फ, राइट। उसके बाद जो है क्या? अरुणाचल प्रदेश, राइट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है? मिजोरम। मिजोरम के बाद क्या आएगा? नागालैंड, राइट, नागालैंड। और यदि मैं नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करूं तो दे आर 25 इन नंबर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितनी है? अभी जो है 25 है, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द बी इज द राइट आंसर, चंडीगढ़ एंड द हरियाणा हाई कोर्ट, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8, ओके। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 11th edition of the Rashtriya Sanskrit Mahotsav inaugurated in which of the following state? And your options are Madhya Pradesh, option B is Uttar Pradesh, option C is West Bengal, and the option D is Odisha. So the right answer is the option C, that is West Bengal, okay। तो यदि मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ तो इसमें आपको नेशनल पार्क कौन कौन से देखने को मिलेंगे, राइट। नेशनल पार्क कौन कौन से देखने को मिलेंगे? पहला जो है ये है सिंगलीला, राइट, सिंगलीला। सिंगलीला के बाद कौन सा देखने को मिलेगा? न्योरा वैली, राइट, न्योरा वैली। न्योरा वैली के बाद कौन सा देखने को मिलेगा? गोरुमारा, राइट। गोरुमारा के बाद कौन सा देखने को मिलेगा? जल्दापारा, जल्दापारा, राइट। जल्दापारा के बाद कौन सा देखने को मिलेगा? बक्सा, राइट। बक्सा के बाद कौन सा देखने को मिलेगा? सुंदरवन, राइट, सुंदरवन। यदि मैं बात करता हूँ किसकी? टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एक जो है बक्सा है, दूसरा कौन सा है? सुंदरवन है, राइट, सुंदरवन है। और यदि मैं बात करता हूँ उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपको नेशनल पार्क कौन से देखने को मिलेंगे? एक हो गया जो है ये है सिमली पार्क, राइट, जो है ये क्या है? सिमली पार्क। दूसरा कौन सा है? भीतरकनिका, राइट, भीतरकनिका। और टाइगर रिजर्व की मैं बात करता हूँ तो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक है सिमली पार्क और दूसरा क्या है?
दूसरा है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व. So this is all about this question and the right answer is the option C. Now moving to the next question, that is the question number 9. Okay. Which of the following state or union territory police receives the best marching contingent trophy 2021? And your options is Himachal Pradesh Police, option B is Delhi Police, option C is Chandigarh Police, and the option D is Punjab Police. So the right answer is the option B, that is the Delhi Police. Okay. तो बेसिकली इनको कौन सी कैटेगरी में मिला है? कैटेगरी कौन सी थी? जो आपकी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं, राइट, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, प्लस जो अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज हैं, इस कैटेगरी में इनको बेस्ट परेड का क्या मिला है? अवार्ड मिला है, बेस्ट मार्चिंग कंटेंजमेंट का अवार्ड मिला है, राइट. यदि हम डिफेंस फोर्सेज की बात करते हैं तो जो इंडियन आर्मी की जाट रेजिमेंट है उसको जो है क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है. नाउ मूविंग टू द next question, that is the question number 10 and this is the last question of the day. Okay, so justice Puliguru Ventka Sanjay Kumar sworn as a chief justice of which of the following high court? And your options are: A is Assam High Court, option B is Sikkim High Court, option C is Tripura High Court, and the option D is Manipur High Court. So the right answer is the option डी, दैट इज द मणिपुर. ओके, तो ये आपको चीज क्या करनी है? याद रखनी है. यदि हम असम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस कौन है? ये है आपके सुधांशु धुलिया, राइट, सुधांशु धुलिया. जितेंद्र कुमार महेश्वरी कहाँ के हैं? जितेंद्र कुमार महेश्वरी कहाँ के हैं? सिक्किम हाई कोर्ट के. उसके बाद जो है अकिल कुरैशी, ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के हैं. ओके, सो दिस इज हाउ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड. और बाकी जो कल के करंट अफेयर होंगे वो भी हम 10 क्वेश्चंस में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच.